तो हेलो इंजीनियर्स, अगर आपको भी है सीखने का बुखार तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आपके साथ है टीकेएस कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूं सपोर्ट्स के बारे में। जितने भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट होते हैं जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता है, वो आज मैं आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन उसका बताने वाला हूं कि वो सपोर्ट लगता कहाँ पे है, दिखता कैसे है और वो मोमेंट अलाउ कैसे करता है। सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे अभी हम लोग। तो देखो, हम लोग अभी सिंपली 4 टाइप के हम लोग सपोर्ट्स पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप के जो सपोर्ट देख रहे हो ऊपर के, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट, ये आपका बेसिक सपोर्ट्स होते हैं और इसी सपोर्ट से मिला के, इसी के कॉम्बिनेशन से कुछ स्पेशल टाइप्स के सपोर्ट्स भी बनते हैं। तो हम लोग बेसिक सपोर्ट्स पहले पढ़ने वाले हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा स्पेशल सपोर्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहला हम लोग डिस्क्राइब करते हैं रोलर सपोर्ट को। रोलर सपोर्ट दिखता कैसे है अभी यहाँ पे देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारे सपोर्ट्स को हम लोग देखते जाएंगे। तो रोलर सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये है पियर और इसके ऊपर है डेस्क स्लैब और इसके ऊपर यहाँ पे 2 डेस्क स्लैब आके यहाँ पे रेस्ट कर रही है। और ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो, जो अरेंजमेंट यहाँ पे देख रहे हो, ये है रोलर सपोर्ट। आगे देखते हैं हिंज सपोर्ट कैसे दिखता है। तो ये है हिंज सपोर्ट आपका, ये देखने में ऐसे दिखता है, आप देखे होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े जो नदियों में जो ब्रिज बनते हैं, आर्च वाला जो ब्रिज बनता है, वहाँ पे मूवमेंट को अलाउ करने के लिए ऐसे टाइप का पिन सपोर्ट बोले या फिर इसको बोले हिंज सपोर्ट। और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जो बच्चों का झूलने वाला झूला होता है, सीसॉ जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये जो वाला पॉइंट होता है यहाँ पे लगा होता है पिन, और इसको भी हम लोग पिन सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फिक्स सपोर्ट। ये देखो, यहाँ पे ये इतना बड़ा कैंटिलीवर निकला हुआ है और ये कॉलम में पूरा का पूरा ये जो बीम जो निकला हुआ है, ये यहाँ पे पूरा फिक्स्ड है, कंक्रीट में पूरी तरीके से कॉम्पैक्टेड है। तो ये जो वाला सपोर्ट दिख रहा है ये भी फिक्स सपोर्ट है। और उसके बाद सिंपल सपोर्ट, और सिंपल सपोर्ट में कैसे होता है, अगर हमने नॉर्मली एक कॉलम जैसा बनाया हुआ है स्ट्रक्चर और उसमें नॉर्मली हमने बीम को रख दिया हुआ है, ये जो होता है ये होता है सिंपल सपोर्ट। जैसे कि ये सिंपल सपोर्ट में आपने और एग्जांपल देखा होगा, आगे देखते हैं सिंपल सपोर्ट में, और मैं आपको आगे एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोलर सपोर्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो रोलर सपोर्ट, ये जो लिखा हुआ है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या है। ठीक है, ये जो रोलर सपोर्ट है कैसे काम करता है, कैसे टाइप के स्ट्रक्चर में आपका लगता है, तो ये तो डायग्राम आपको दिख ही रहा है कि कैसे टाइप के स्ट्रक्चर में ये यूज़ होता है। मेनली हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये लोड ट्रांसफर कैसे करता है, मूवमेंट कैसे देता है और कैसे टाइप के स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। तो जनरली देखना, हमको रोलर सपोर्ट देखने से, सुनने से ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, बट इस बात का ध्यान देना, आप जितने भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, जितने भी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सारे के सारे होते हैं फिक्स सपोर्ट होते हैं। और फिक्स सपोर्ट बनाना बहुत आसान है, बट रोलर सपोर्ट बहुत ज़्यादा टेक्निकल सुपरविजन की मांग करता है ये। और इसको देखते हैं कैसे होता है। देखो, ये जो वाला डायग्राम है बहुत देखा हुआ है, कॉलेज में हमको यही डायग्राम देखने को मिलता था सपोर्ट्स के बारे में। ये जो सपोर्ट देख रहे हैं आप, इसमें देखो ये जो है, यहाँ पे जब इस बीम का लोड आएगा तो ये लोड जो है ऐसे आएगा, और लोड जब ऐसे आएगा तो रिएक्शन जो है ये ऐसे देने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, लोड यहाँ से आ रही है तो लोड की वजह से यहाँ से रिएक्शन जाएगी। अब बाकी जो रिएक्शन है उसका क्या हॉरिजॉन्टल से कोई रिएक्शन आएगी? तो रिएक्शन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सपोर्ट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और जब मूव करेगा तो उसको रेजिस्टेंस करने के लिए कोई है ही नहीं। अगर रेजिस्टेंस करने के लिए कोई है नहीं तो वहाँ पे रिएक्शन आएगा नहीं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो बीम है ये रोटेट भी कर सकता है, तो मूवमेंट भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के हम लोग रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन पढ़ते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कर सकता है, मूवमेंट इसमें आ सकता है, उसको रजिस्ट नहीं करता है सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं। अब रोलर सपोर्ट देखो यूज़ कैसे होता है। ये जो ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ पे जो सपोर्ट का आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये एक्चुअली में दिखता ऐसे है, और ये कोई छोटा मोटा अरेंजमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है ये। और इसमें क्या होता है, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, इसका आपका सीजन के हिसाब से क्या होता है, एक्सपांसन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर हमने ये अरेंजमेंट नहीं लगाया तो क्या होगा, अगर एक्सपांसन हुआ तो वो क्रश हो जाएगा, अगर जहाँ पे ज्वाइंट हुआ है वहाँ पे क्रश हो सकता है, अगर मूवमेंट अलाउ नहीं किए हैं तो इसलिए ये क्या करते हैं हम लोग, ये रोलर सपोर्ट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे वो क्या करता है, आपका एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन को, मूवमेंट को अलाउ करता है। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेफ रहता है। यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला, ये देखो थ्योरेटिकली आपको कैसे दिखता है, आप दिखते कैसे हैं। ये देखो ये एक अबुटमेंट जैसा है या पायर जैसा है कुछ है, और ये जो देख रहे हैं आप डेस्क स्लैब जैसा है। आप बिल्कुल ये वाला डायग्राम यहाँ से रिलेट कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो डेस्क स्लैब दिख
रहा है ये मान के चलिए, और ये जो पेयर दिख रहा है ये पियर है मान के चलिए, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो ये है। और ये रोलर सपोर्ट यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्टेंस लगा के रखते हैं ताकि अगर एक्सपांसन हो तो उसके लिए जगह हो, और कॉन्ट्रैक्शन हो तो भी इधर पे हमारे पास जगह हो, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे। ये जो आप देख रहे हो ये स्लाइडिंग डोर स्पेशल केस ऑफ रोलर सपोर्ट में आता है। हम लोग रोलर सपोर्ट का दो स्पेशल केस देख सकते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर और एक होता है वर्टिकल गाइडेड रोलर। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर का बोले तो उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका स्लाइडिंग डोर। तो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में देखो ऐसा होता है उसका अरेंजमेंट, जैसे ये डायग्राम जैसे बना हुआ है उस तरह से मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा कोई ऊपर का सरफेस है जो कि फिक्स्ड है, और ये हमारा कोई नीचे का सरफेस है और ये भी फिक्स्ड है। देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए थोड़ा सा बोल्ड किया हूँ, आप इस यहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये दोनों ऊपर और नीचे का जो पार्ट है वो फिक्स्ड है, और यहाँ पे लगा हुआ है रोलर कुछ इस तरह से कुछ रोलर लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म ऐसे लगा हुआ है कि ये जो क्या करता है यहाँ पे ये यहाँ से पिन है, और जब ये फोर्स अगर यहाँ से आती है तो ये क्या करेगा, मूवमेंट अलाउ करेगा, बट यहाँ पे मूवमेंट को ये रजिस्ट करेगा। क्यों मूवमेंट को रजिस्ट करेगा भाई, क्योंकि ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। यहाँ पे आप बोलोगे कि वर्टिकल आएगा क्या, तो वर्टिकल आएगा, वर्टिकल रिएक्शन आएगा। क्यों, इसके लोड के वजह से। ये पूरा स्ट्रक्चर पूरा ऐसे है मान के चलो, तो वर्टिकल रिएक्शन आएगा, ठीक है। मोमेंट भी यहाँ पे आएगा, बट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में पूरा फ्री है, ये पूरा मूवमेंट कर सकता है, और इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। और ये हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर का एग्जाम्पल है ये आपका स्लाइडिंग डोर। अब ऐसे ही इस तरह से होता है वर्टिकल गाइडेड रोलर। वर्टिकल गाइडेड रोलर कैसे होगा, जस्ट इसको हम लोग खड़ी कर देते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये फिक्स होगा। मान लो ये आपका दीवार है, ये आपका दीवार है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है रोलर, और यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ है, और यहाँ पे पिन है ये। और ये जो देख रहे हो आप, जैसे कि बैराज में जो लगा होता है गेट, वो जो गेट ऊपर नीचे होता है वो वर्टिकल गाइडेड रोलर के थ्रू होता है। ये जो गेट है इसको हम लोग ऊपर या नीचे कर सकते हैं, गेट को बंद या चालू कर सकते हैं। तो यहाँ से वर्टिकल मूवमेंट जो है वो अलाउ होता है। यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल कोई रिएक्शन नहीं आता है, आपका मूवमेंट रेजिस्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्टिकल वाला रिएक्शन नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल गाइडेड रोलर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सपोर्ट, और अगला सपोर्ट में देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंज सपोर्ट। तो देखो यहाँ पे ये है हिंज सपोर्ट, और हिंज सपोर्ट के बारे में भी पूरा जानते हैं। जैसे रोलर सपोर्ट को टेक्निकल सुपरविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वैसे ही हिंज सपोर्ट जो होता है इसको भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल सुपरविजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चरों में यूज़ होता है, जैसे कि ब्रिज वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग कॉलेज में देखते थे तो हम लोग हिंज सपोर्ट को कुछ इस तरह से बनाते थे, ऐसे ही बनाया करते थे, एक ट्रायंगल बना के, एक लाइन बना के इसको बनाते थे कि ये फिक्स है। और यहाँ पे क्या होता था, हम लोग एक बोलते थे कि ये जो वाला पार्ट है ये जो होता था पिन होता था। यहाँ पे क्या होता था, आपका अगर लोड आ रही है तो इसमें हम लोग एक वर्टिकल रिएक्शन भी देते थे और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी देते थे, क्योंकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मूवमेंट को रोकता है, बट ये मोमेंट को रजिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे मोमेंट नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका अरेंजमेंट, ये प्रैक्टिकली यूज़ कैसा होता है। उसका एक्चुअल अरेंजमेंट देखोगे तो ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। ये देखो, ये जो ब्रिज लगा हुआ है, ये जो वाला पार्ट है ना, इसको रिलेट कीजिए यहाँ पे, ये जो लगा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई नदी जा रही है, यहाँ पे स्लैब बना हुआ है, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज बना हुआ है, तो ये जो वाला आपको दिख रहा है अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो कि बहुत बड़ा होता है अरेंजमेंट, और ये क्या करता है, ये भी ब्रिज के कॉन्ट्रैक्शन को, एक्सपांसन को अलाउ करता है। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा ब्रिज क्रश हो जाए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी ये दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे पिन लगा हुआ है, ये जैसे लोड आएगी तो थोड़ा सा क्या होता है, अपने फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है ये। जैसे आप ब्रिज में चलते हैं तो आपको चलने पे, या कोई ट्रक जब से वहाँ से गुजरती है तो आपको देखना हल्का सा मूवमेंट दिखाई देता है, वो मूवमेंट होता है इस सपोर्ट की वजह से। अगर ये सपोर्ट फिक्स्ड होता तो हो सकता है उस लोड की वजह से वहाँ पे क्रश हो जाता, ये जो अबुटमेंट वाला पार्ट है उसको नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए हम लोग ऐसे जगहों पर हिंज सपोर्ट का उपयोग करते हैं। ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं इंटरनल हिंज। ये इंटरनल हिंज भी क्या करता है, ऐसे ही मैकेनिज्म है, ये भी क्या करता है, आपका
फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। लोड जब आता है तो ये भी मूवमेंट करता है, जिससे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो सेफ होता है। ये आप डायग्राम में ऐसे कुछ देखते हैं, प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से लगा हुआ है इंटरनल हिंज जो है, ठीक है। आपने कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा इंटरनल हिंज के बारे में पढ़ा होगा, आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस में 2 हिंज आर्च 3 हिंज आर्च पढ़ा होगा। आप प्रैक्टिकल यहाँ पे देख लीजिए वो 2 हिंज आर्च 3 हिंज आर्च कैसे लगता है। जब हम लोग 2 सपोर्ट होता है और बीच में एक इंटरनल हिंज लगा देते हैं, इसी को बोलते हैं 3 हिंज आर्च। और जब ये पूरा का पूरा सीधा होता है और यहाँ पे सपोर्ट में हिंज और यहाँ पे सपोर्ट में हिंज लगा होता है, तो इसको बोलते हैं 2 हिंज आर्च, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सपोर्ट कौन सा है। देखो अगला सपोर्ट है हमारा फिक्स सपोर्ट, और ये सपोर्ट जो है सदाबहार सपोर्ट है, कुछ करने की दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने भी बिल्डिंग्स के फ्रेम्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो स्टील के गडर्स होते हैं, पूरे बोल्टिंग या रिवेटिंग के थ्रू जिसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स जो आते हैं ये आते हैं फिक्स सपोर्ट में। फिक्स सपोर्ट का देखोगे तो यहाँ पे देखिए फिक्स सपोर्ट क्या करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये मान के चलो ये बीम है और इसको मैंने पूरा यहाँ से पकड़ लिया है और ऐसे पकड़ा हुआ है कि यहाँ पे मैं अगर लोड लगाऊंगा तो यहाँ से एक रिएक्शन डेवलप होगा और यहाँ से मैं अगर लोड लगा रहा हूँ तो एक मोमेंट आ रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, उसको रजिस्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज एक मोमेंट आएगा। एक अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखो ये है पूरा फिक्स सपोर्ट। अगर वर्टिकल लोड आती है तो ये वर्टिकल वाला आपका रिएक्शन दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लोड आती है तो ये भी इसको भी रजिस्ट करता है ये, और ये अगर यहाँ पे हमने लोड लगाया हुआ है तो इसको मोमेंट को भी रजिस्ट करता है। अगर देखेंगे आप, अगर यहाँ पे अगर हमने लोड लगाया तो ये जो यहाँ पे मोमेंट आने वाला है ये आता है क्लॉकवाइज, इसलिए इसका रेजिस्टेंस मोमेंट जो जाता है वो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है फिक्स सपोर्ट में, आपके सभी टाइप्स के जितने भी फोर्स आते हैं उसको रजिस्ट करता है फिक्स सपोर्ट जो है आपका, ठीक है। अगर वर्टिकल लोड आया तो वर्टिकल रिएक्शन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है उसको भी ये क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, और इस लोड की वजह से मोमेंट जो डेवलप होगा उसको भी ये क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। अब देखो इसका एप्लीकेशन, जैसे कि हम लोग ये बीम और कॉलम जो बनाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा फिक्स्ड होता है। देख रहे हो आप लोग, हम लोग सरिये के अरेंजमेंट को कुछ ऐसा करते हैं, उसके बाद उसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं जो कि एकदम कॉम्पैक्टेड बन जाता है, वहाँ का जंक्शन जो है ये कहलाता है फिक्स सपोर्ट। यहाँ पे देखो ये एक पोल जो गड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी कंक्रीटिंग से पूरी तरीके से कॉम्पैक्टेड है, ये भी हमारा कहलाता है फिक्स सपोर्ट। ये जो देख रहे हो जगह जगह पे ये बोल्टिंग जहाँ पे हुए रहता है, इसको आप पिन सपोर्ट मत समझना, ठीक है। ट्रस जो बनते हैं वो होते हैं पिन सपोर्ट। ये जो फ्रेम जो बनते हैं जिसमें हम लोग बोल्टिंग या रिवेटिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ये होता है फिक्स सपोर्ट। ये जो देख रहे हो ना आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से एक कॉलम गया होगा, ठीक है, ये बीम निकला हुआ है, यहाँ से कंक्रीट से पूरी तरीके से कॉम्पैक्टेड कनेक्शन बना हुआ है, ये जो होता है ये होता है फिक्स सपोर्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल में जो कूदने के लिए बना होता है ना पट्टी, वो पट्टी भी यहाँ से पूरा फिक्स होता है, ठीक है। तो ये जस्ट इसी का एग्जांपल है, ये हुआ हमारा फिक्स सपोर्ट। अब देखते हैं हम लोग सिंपल सपोर्ट कैसे होता है। तो देखिए सिंपल सपोर्ट कैसा होता है। सिंपल सपोर्ट कुछ नहीं यार, बस ये होता है हमारा एक कॉलम का या फिर पैर का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग लोड को रख देते हैं, बस यही होता है सिंपल सपोर्ट। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे साइट पे आपने घूमने गए होंगे, कोई मंदिरों में देखा होगा, पुराने ज़माने का जो मंदिर होता है उसमें देखना पिलर्स खड़े होते हैं, पिलर्स के ऊपर पत्थर रखे होते हैं और एक के ऊपर एक पत्थर ऐसे रखे होते हैं, ये होता है सिंपल सपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक पिलर बना हुआ है, यहाँ पे गडर आके चुपचाप रख दिया गया है, कोई यहाँ पे रोलर का कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई हिंज का अरेंजमेंट नहीं है, ना फिक्स है, ये यहाँ से दिख रहा है आपको प्रॉपर, ये लाके रख दिया गया है बस। ये देख रहे हो आप, ये पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर के ऊपर एक बीम जैसा स्ट्रक्चर डाल दिए हैं, ये भी आप एक सिंपल सपोर्ट का एग्जांपल है। जैसे कि आप जो प्रॉप्स लगाते हैं उस प्रॉप्स में देखो आप खाली इसको टिका के रख देते हैं, ठीक है। एक राफ्टर लगा होता है, राफ्टर के ऊपर आप प्रॉप्स टिका के रखते हैं, ये भी एक टाइप का सिंपल सपोर्ट ही है, ठीक है। तो सिंपल सपोर्ट में कुछ नहीं, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने लोड रखा हुआ है तो वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आता है लोड के वजह से, वर्टिकल लोड की वजह से। अब आप बोलोगे कि ये रोलर सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट कुछ एक जैसा नहीं लग रहा है, तो देखो एक जैसा नहीं है, उसमें एक डिफरेंस है। देखो क्या डिफरेंस है, रोलर सपोर्ट जो था उसमें भी एक रिएक्शन आ रहा था ऊपर के लोड के वजह से, और इसमें भी एक लोड आ रहा है, बट उसमें जो है क्या होता था, अगर हम रोलर सपोर्ट बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे रोलर लगा होता है, इसको हम लोग फिक्स मानते हैं। तब जब इसमें जो हॉरिजॉन्टल मोमेंट जो होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल मोमेंट होता है ये होता है फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए हैं रोलर्स, ठीक है। बट यहाँ का अगर मैं बोलूँगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देगा
तो इसके बीच में, ये कॉलम और ये बीम के बीच में थोड़ा सा घर्षण होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। बस ये डिफरेंस है रोलर और सिंपल सपोर्ट में। तो इतने टाइप का आपको सपोर्ट पढ़ना पड़ता है। ये जो पढ़ा है हमने 4 टाइप के सपोर्ट जो है बेसिक सपोर्ट्स है, और इन्हीं सपोर्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है स्पेशल सपोर्ट जो है। और जो भी सपोर्ट्स मैंने बताए हैं खाली एक इंड का मैंने बताया हुआ है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग रोलर सपोर्ट लगाते हैं एक तरफ, क्या दूसरी तरफ कौन सा अरेंजमेंट लगा हुआ है जिससे हमारा स्ट्रक्चर जो है स्टेबल है। ये क्वेश्चन जरूर आपके मन में आया होगा। तो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है स्टेबल कैसे रहता है, कितने टाइप्स के उसमें रिएक्शन लगेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, वो भी देखेंगे। और भी सपोर्ट्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, बाकी के आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। तो एक बार मेरे साथ कहेंगे, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो